सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पिता परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूं तमाम उन बरकतों के लिए जो तूने मेरे इस परिवार को दी। मुझे तू हिम्मत देना कि मैं आखिरी सांस तक मैं तेरे में बना रहूं। आमीन। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। किधर हो? जल्दी करो, ब्रेकफास्ट रेडी है। प्रिया, विकी, ओफो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। मम्मी, मेरे शूज कहाँ पर हैं? मुझे अपने जूते नहीं मिल रहे। मॉम, मेरी टाई किधर है? बच्चों इधर आओ, तुम भी आओ। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज पता क्या है? आज प्रिया बेटी का जन्मदिन है। अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। ओके, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, अरे बाय। बच्चों, रुको, कहाँ चल दिए तुम सारे? आओ प्रार्थना तो कर ले, उस परमेश्वर का धन्यवाद तो कर ले। लो, देख लो इनको, सारे काम इनको याद रहते हैं, लेकिन दुआ करना याद नहीं रहता। अलग निरंजन साधु बाबा, लोग हमें मसीह कहते हैं।
अरे कुछ लोग खून खराबा कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का गला काट कर मार डाला। भागो भाई, अंत के दिन आ गए। नमस्कार, आज की ताज़ा खबरें। जापान में अर्थक्वेक और सुनामी। सूरज हुआ काला और चंद्रमा लाल। एक मसीही परिवार पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। बाबूजी, आप हमें इस तरह नहीं मार सकते। अब हम बड़े हो गए हैं, और अगर आपने मुझे एक बार फिर हाथ उठाया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अगर तुम मसीह को छोड़ दोगे तो हम भी तुम्हें छोड़ देंगे। बाबूजी मुझे बचाओ। अलग रंजन। अरे कुछ लोग खून खराबा कर रहे हैं। और अगर आपने मुझे एक बार फिर हाथ उठाया, काला और चंद्रमा लाल। सही कहते हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का तुम मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बाबूजी मुझे बचाओ। अरे विक्की, आस्ता आस्ता। बाबूजी अपने पैसे कहाँ रखते हैं? हाँ, बाबूजी अपने पैसे यहाँ रखते हैं, और आज सारे पैसे मैं चोरी कर लूंगा और फिर अपनी लाइफ को जी सकूंगा। हाँ, कहाँ है, किधर गए? उधर देखता हूं मैं। ये रे बाबूजी के पैसे। ओके, वाह। अब ये पैसे मैं ले जाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बच्चों, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बाबूजी, मुझे बाहर जाना जल्दी। मैं अभी आता हूँ। बाय 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 बाबूजी। बाबूजी, आप मुझे बताइए क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपका लाडला तो गया। बेटा, रात मुझे बहुत भयानक सपना आया। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। ड्रीम? कैसा ड्रीम? क्या था उस ड्रीम में? सपना बहुत भयानक था। जगह जगह भूचाल, सुनामी, आपस में लड़ाई झगड़े, बस। और हाँ, बाइबल में से एक 24 नंबर मुझे दिखाई दिया, लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आई। ओहो बाबूजी, सपने कभी सच नहीं होते। बेटी, ये सपना नहीं, मुझे लगता है परमेश्वर हम सबसे कुछ कहना चाहता है। उफ, फिर से वही ओल्ड स्टोरी। तुम्हारे बाबूजी भी ना, बस ये ड्रीम तो मैं पिछले 25 सालों से सुनती आ रही हूँ। कोई नई बात हो तो बात है। हाँ, मुझे पता है इन्होंने बताया होगा अर्थक्वेक के बारे में, वर्ल्ड वॉर, लड़ाई झगड़े, शादी, डेथ, और हाँ, नंबर 24 भी बताया होगा। क्या ये कोई लॉटरी का नंबर तो नहीं? नहीं, कुछ तो होने वाला है। यूं ही नहीं मुझे ये सारी निशानियां दिखाई दी। मुझको तो लगता है कि तुम्हारे बाबूजी ना सठिया गए। जरूर कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होने वाला है। अरे हाँ, अब आएगा जिंदगी का मजा। ये जो पैसे बाबूजी के मैंने चोरी किए थे, वैसे तो देने नहीं थे बाबूजी ने, लेकिन अब ये पैसे मेरे हैं। अरे मैंने चोरी करके कोई गलत काम थोड़ी किया है। अब बाबूजी मेरे हैं और बाबूजी के पैसे भी तो मेरे ही हैं।
और इसे मैं नहीं उड़ाऊंगा तो उड़ाएगा कौन? लेट्स पार्टी। आइए आइए। अरे क्या बात, सन्नाटा क्यों छाया हुआ है भाई? म्यूजिक ऑन। सॉरी बाबूजी, मेरा कान तो छोड़ो। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मेरा कान। मैं तुझे सारी जगह ढूंढ रहा हूं और तू यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मेरी बात तो सुनो। चल मेरा कान। घर जाकर पूछता हूं। अरे क्या हुआ? इसे इतने डांट क्यों रहे हो? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? डांस क्लब में तुम्हारा बेटा डांस कर रहा था, शराब पी रहा था, पैसे उड़ा रहा था, वो भी मेरे चोरी किए हुए पैसे। क्या कह रहे हो तुम? बस यही दिन देखना रह गया था। लोग तो कहेंगे अच्छी शिक्षा दी है माँ बाप ने इसको। बेशरम, कुछ तो शर्म कर। तेरी जवान बहन घर में बैठी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरा दिल तो करता है तुझे। बाबूजी, बाबूजी आप हमें इस तरह नहीं मार सकते। अब हम बड़े हो गए हैं और अगर आपने मुझे एक बार फिर हाथ उठाया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या क्या कह क्या रहा है तू? हम तो सिर्फ दुनिया की बुराई से तुझे बचाना चाहते हैं। अरे सारे माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ गलत ना करें और इसीलिए तो उन्हें डांटते हैं। पर अब निकल जा तू यहाँ से। निकल जा, बस चला जा। मेरी आंखों से तो दूर हो जा। आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं। चला जा यहाँ से, चला जा। ठीक है, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। जा रहा हूं जहां पर इतनी बंदिशें हों और अब मैं जाऊंगा अपनी दुनिया में जहां पर आजादी है, किसी तरह की पाबंदी नहीं। हाँ। ये होना ही था। मेरा सपना हकीकत था। ये अंत के दिनों की निशानियां थी जो मैंने सपने में देखी थी। घर घर में लड़ाई झगड़े, बेटा बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जा रहा है। मेरे घर में नहीं, सभी के घरों में ऐसा हो रहा है। लोक निरंजन साधु बाबा आया है। लोक निरंजन। आप कौन हैं? अरे कौन है आप? अंदर ही चले आ रहे हैं। लोक निरंजन साधु बाबा। लोग हमें मसाई कहते हैं। तेरा बेटा घर छोड़कर चला गया और तेरे घर पे दुखों के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ, बात तो आपने सही कही, पर आपको किसने बताया मेरे बेटे के बारे में और मेरे घर के बारे में? लोक निरंजन साधु बाबा। लोग हमें मसाई कहते हैं। हम सब जानते हैं। बचा
लोग हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। बच्चों की प्रॉब्लम, नौकरी की, शादी की, लड़ाई झगड़े की, अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम, इन सब का इलाज हमारे पास है। अरे आप जो भी हैं मेरे घर से निकलिए। एक तो जबरदस्ती घर में घुस आए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके ये सारी बातें करने की। मैं कहती हूँ अभी निकल जाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। मैंने कहा ना, बस अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमने पापा का अपमान किया, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये साधु बाबा का श्राप है तुम पर। अलग निरंजन। अरे क्या हुआ? कौन था ये? अरे पता नहीं कौन था, बिन बुलाए घर में घुस आया, कहता फिर रहा था कि मैं मसीह हूँ, पता नहीं कौन था। माँ, मुझे लग रहा है कि बाबूजी का सपना सच हो रहा है। बाबूजी ने जो कहा था वो हो रहा है। हाँ बेटा, वक्त बहुत ही करीब आ पहुंचा है। हमें जरूरत है कि हम देर ना करें, जल्दी से अपने परमेश्वर की शरण में आ जाएं। कहीं देर ना हो जाए। ऐ खुदाया, तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हम पर रहम कर, हमें बचा ले। अंत के दिनों में तू हमारा सहारा बन। मेरे परिवार को, हम सबको तू बचा ले परमेश्वर, बचा ले। आमीन। सुबह यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, चल बंद करिए और जा, उठ सो जा जाके। बस 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 थोड़ी देर और, बस मेरा एक फेवरेट सॉन्ग आने वाला है, उससे सुनने के बाद मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी मम्मी। गुड इवनिंग दोस्तों, करते हैं आप सभी का बहुत बहुत दिल के गहराई से वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि जी आपका सफर बहुत अच्छा जा रहा होगा। आप सुन रहे हैं द वॉइस एशिया को 24/7, आपका दोस्त आपके साथ। इस आवर में दोस्तों करेंगे हम प्ले आप सभी के नाम बहुत ही प्यारे प्यारे मसीही सॉन्ग, और चलते हैं सबसे पहले इस प्यारी सी रिक्वेस्ट की तरफ। जागते रहो। पता नहीं यो कद आ जावे, पता नहीं यो कद आ जावे। जागते रहो, जागते रहो। बेटा जरा रेडियो आहिस्ता कर दे, मैं अपने परमेश्वर का कलाम पढ़ रहा हूँ। सुते होए पावे सानू ना, सुते होए पावे। जागते रहो, जागते रहो। और इसी के साथ साथ दोस्तों चलेंगे हम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नमस्कार, आज की ताज़ा खबरें। जापान में अर्थक्वेक और सुनामी, सूरज हुआ काला और चंद्रमा लाल, एक मसीही परिवार पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। और अब समाचार विस्तार से। जापान में अर्थक्वेक और सुनामी। जापान में अर्थक्वेक आने से करोड़ों का नुकसान और लाखों जानें मलबे में दब चुकी हैं, जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। वहीं सुनामी लाखों घरों को बहा ले गया, और इसी तरह के सुनामी की चेतावनी आसपास के मुल्कों को भी दे दी गई है। सूरज हुआ काला और चंद्रमा लाल। रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में सूरज हो जाएगा काला और चंद्रमा लाल। इस बात ने तमाम दुनिया के लोगों में बहुत तहलका मचा दिया है। एक मसीही परिवार पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। एशिया में एक मसीही परिवार पर अज्ञात लोगों ने हमला करके मियां, बीवी और बच्चों समेत पूरे परिवार को मार डाला। और रिपोर्ट के मुताबिक मसीहियों पे अत्याचार की खबरें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो ये तो थे समाचार द वॉइस एशिया से रोहेल अजीज के साथ। नमस्कार। ये दुनिया में क्या हो रहा है? अर्थक्वेक, सुनामी, झगड़े, मौत। बाबूजी, लोग ऐसा क्यों करते हैं? दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? याद आया तुम्हें मेरा वो सपना? अंत के दिनों की निशानियां थी।
वो समय आ गया है। द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग। बाबूजी, उस ड्रीम का क्या मतलब है? ये देखो, मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में सब कुछ अंत के दिनों के बारे में बताया गया है। भूचाल आएंगे, सुनामी होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अपने अपने को छोड़ के चले जाएंगे, और अंत के दिनों में ये सब कुछ होगा, और यही मसीह के आने की निशानी है। तो अब क्या होगा? अब हम क्या करें? परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है, अपने गुनाहों से तौबा करो, विश्वास में बने रहो, उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रभु कभी भी आ सकता है, जागते रहो। अब क्या करें? प्रिया, तू अपने भाई को फोन लगा, जल्दी कर। क्या होने वाला है? मैं बात करती हूँ ना। हेलो हेलो विकी। हेलो। हाँ विकी, मैं तेरी माँ। बेटा तू घर आ जा। नहीं तू घर आ जा, बस तू घर आ जा। हम कुछ नहीं कहूँगी तुझ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तू जल्दी घर आ जा, तू जल्दी घर आ, बस तू घर आ जा, तू घर आ जा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सभी इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कोई मुझे बताएगा आखिर ये क्या हो रहा है? भागो भागो, वो आ रहे हैं। कौन? भागो। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अरे कुछ लोग खून खराबा कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का गला काट कर मार डाला। भागो भाई, अंत के दिन आ गए। द किंग इज कमिंग। भागो। The king is coming. अक्सर मेरे बाबूजी इस सपने के बारे में जिक्र करते थे। द किंग इज कमिंग। हाँ, मैं जाऊंगा। माँ, बाबूजी, मैं आ रहा हूँ बाबूजी। मेरे खुदाया, इस अंत के समय में हमें हिम्मत देना कि हम तेरे वफादार बने रहें। तो हमें मत छोड़ना। ऐसी घड़ी में हमें ईमान में और मजबूत करना कि जब तू आए हम तेरे साथ उठा लिए जाएं। हमें अपने में ऐसे ही बनाए रखना। आमीन। कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम क्या करने आए हो? बाबूजी, 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 मुझे बचाओ। छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर तुम मसीह को छोड़ दोगे तो हम भी तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं तो तुझे मसीह के पास भेज देंगे। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, हम मर जाएंगे पर अपने यीशु को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है अबे ओ, जरा दिखा तो सही अपना जलवा। नहीं 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 नहीं। अब भी मौका है, अब भी सोच ले। क्या तेरा जीसस तुझे बचा सकता है? नहीं 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 ना। तो फिर
मेरी बात मान ले, हैं? अब भी सोच ले। नहीं, मेरा खुदा जरूर आएगा और जो उस पर ईमान करेंगे वो उनको अपने साथ ले जाएगा। तो तू नहीं समझेगा, मेरी बात नहीं समझेगा तो ठीक है। तो ठीक है, खत्म कर दो इन सबको। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? मत मारो हमें। आखिर हमारा कसूर क्या है? तेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर बस इतना है कि तू जीसस पर बिलीव करता है। जो जीसस पर बिलीव करेगा उसको सबको हम मार डालेंगे। सुना तुमने? माँ, मैं आ गया। माँ, उठ माँ। ये क्या हो गया? ये मेरे घर को क्या हो गया? प्रिया तू तो बोल। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैं आ गया। आपका विक्की आ गया। बाबूजी, विक्की आ गया। बाबूजी, विक्की बोलो। आप सब बोलते क्यों नहीं? विक्की आ गया। बाबूजी, उठो बाबूजी। हाँ, मैथ्यू 24। अरे हाँ, गॉड मुझे माफ कर दो। बाबूजी अक्सर कहते थे, खुदाया मैंने यहाँ पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। हाँ, द किंग इज कमिंग। गॉड, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। मैं खुदाया तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है ये सब वही हो रहा है, खुदावंद के आने की तैयारियां। ये सारे साइंस, ये सारे दुख, दर्द, बीमारियां, लड़ाई, झगड़े, खुदावंद ये तेरे आने की तैयारियां हैं। मैं तैयार हूँ। अब मुझे पता लग गया, द किंग इज कमिंग। और आप भी, हाँ, आप सभी भी खुदावंद की तैयारियों में लग जाएं। वो आ रहा है। इससे पहले कि कुछ हो जाए, हमें अपना जीवन खुदा को दे देना चाहिए। मैं खुदाया, मैं तेरा हूँ। गॉड, फॉरगिव मी।
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। The king is coming. The king is coming. The king is coming. राजाओं का राजा आ रहा है। क्या आप तैयार हो?